नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल डियर रमेश सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है, आज जो चर्चा का हम जो टॉपिक रखे हैं वो है बिहार विधानसभा। जो नवंबर दिसंबर में जो इलेक्शन होने वाले हैं उस पर चर्चा करेंगे कि अभी जो इलेक्शन का जो माहौल है और इस बार जो है कौन सी पार्टी बहुमत ला पाएगी या नहीं ला पाएगी, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और इसका जानकारी इकट्ठा करें और सोच विचार करके मिल करके एक नया बिहार बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस बिहार को बनाने के लिए सभी युवाओं को, माता बहनों को, बूढ़े बुजुर्गों को साथ देना होगा, तभी एक नया बिहार बनेगा। एक्चुअली मुझे यहाँ पे कोई वो नहीं है कि मैं कोई बहुत हूँ, पर थोड़ा सा चर्चा करता हूँ जो मैं अपनी समझ रखता हूँ राजनीति में, उसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ गलती होती है या कुछ ऐसा लगता है कि जो जानकारी दिया या जो डिस्कशन हुआ वो गलत है, तो आप लोग कमेंट में इस बात को जरूर रखें, जरूर बताया जाए, ताकि मुझे भी जानकारी मिले और मैं आगे से ऐसा गलती ना करूं। तो चलिए देखते हैं। हमारे बिहार विधानसभा में टोटल 243 सीटें हैं। टोटल जो सीट हैं, टोटल जो कैंडिडेट हैं, जो सदस्य होते हैं विधानसभा में, वो है 243। और किसी भी पार्टी को बहुमत में आने के लिए, सरकार बनाने के लिए जो जादुई आंकड़ा है वह 122 है। टोटल 243 सीटों में कोई पार्टी अगर 122 का जादुई आंकड़ा पार कर लेती है तो वह अपना सरकार बनाने की दावा पेश करती है। पर 122 सीट उनको लाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर 122 सीट से कम है तो उसे पार्टी की समर्थन चाहिए किसी उसका। अगर वो कर लेती है समर्थन के साथ, अगर वो पार्टी अपना हासिल करती है तो राज्यपाल के पास जाती है और कहती है कि हम बिहार में सरकार बनाने के लिए मतलब सक्षम है, हमारे पास इतने विधायक हैं और हम बिहार में हमारी सरकार बननी चाहिए क्योंकि हमारे पास इतनी सीटें हैं। ठीक है, होता क्या है कि पूरे 243 सीटों पे 201 सीट पे कई कैंडिडेट होते हैं, 10-12 कैंडिडेट लड़ते हैं चुनाव, पर जीतता कोई एक ही है ना। तो 243 सीटों में से जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीट होना जरूरी नहीं है, बल्कि 243 का 50% यानी कि 50% से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 122 सीट जो पार्टी का दावा पेश करेगी राज्यपाल के पास, उसकी सरकार बन जाएगी। तो टोटल 243 सीट है। अच्छा, एक और है कि भारत का जो लोकसभा चुनाव होता है उसमें कितने सीटें हैं, तो उसमें 523 है, जिसमें नहीं 272 चाहिए, तो 543 है शायद, आई थिंक। जब भी होगा आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा, शायद उसमें 543 होता है और इसमें 243 सीटें हैं। ये लोकसभा का है जो पूरे भारत में सांसद चुने जाते हैं, और ये विधानसभा का है जिसमें विधायक चुने जाते हैं। ठीक है, तो एक बार अगर ये जो कंफर्म हो तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। आई थिंक 543 ही हैं, जिसमें 282 सीट चाहिए होता है, 272 आई थिंक 272 होता है लाने होते हैं, जबकि मोदी सरकार का 250 सीट आया था तो उन्होंने फिर दूसरे पार्टी से समर्थन लेकर के बनाया। चलिए आगे चर्चा करते हैं। हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि अभी जो बिहार का जो माहौल है वो क्या है और आने वाला समय में किस पार्टी को क्या नुकसान होगा और कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने की क्षमता रखती है। अभी जो करंट सिचुएशन है, देखिए अभी जो बिहार का जो चुनावी जो माहौल है, अभी तो बिहार में जदयू और बीजेपी की सरकार है। जदयू और बीजेपी की गठबंधन सरकार है, जिसको एनडीए बोलते हैं। ठीक है, एनडीए की सरकार चल रही है अभी, है ना। और ये इधर एक साइड में बीजेपी की जो सरकार वो है, विपक्ष अभी आरजेडी और कांग्रेस की सरकार है। ठीक है, और जन स्वराज एक नया पार्टी भर करके जो है इस बार टक्कर देने की कोशिश हो रही है। तो आप देखिएगा कि बिहार का जो इलेक्शन इस बार जो हो रहा है वो त्रिकोणीय हो रहा है।
त्रिकोणीय ट्रायंगुलर एकदम टक्कर होगी किसी भी सरकार की पूर्ण, मतलब हमको नहीं लगता कि इस बार कोई सरकार आएगी। त्रिकोणीय त्रिकोणीय मतलब टक्कर होगी इस बार। और बिहार में इस बार मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी 122 का जादुई आंकड़ा पार करेगी। तीनों का तीनों पार्टी, क्योंकि ये पार्टी आने के बाद में दोनों को वोट काट रही है, एकदम बिल्कुल काटेगी। और ऐसा इस बार का जो माहौल बना हुआ है कि लग रहा है जैसे मान लीजिए कि 243 सीट है, तो मुझे लगता है कि इस पार्टी को 60 से 90 के बीच में सीट मिलेगा। ये भी वही है, 60 से 90 के बीच में मिलेगा, और ये भी 60 से 90 के बीच में मिलेगा। मैं तो जन स्वराज को अगर मैं कहता हूँ कि 50 सीट भी ला दे, इन लोग को बुखार छोड़ा देगा, क्योंकि 50-50 की टक्कर अगर इसकी मानते हैं, और अगर इसमें 50 सीट भी ला के रख देती है, तो किसी पार्टी का बनना मुश्किल है जब तक इसका समर्थन नहीं मिलेगा। तो तीनों तक हम कहते हैं कि 60 से 90 के बीच में ही सीटें आएगी। मान लीजिए कि जेडीयू का मतलब एनडीए को 90 सीट मिल जाती है, तब भी वो सरकार बनाने के लायक नहीं रहेगी, ठीक है। या कांग्रेस और आरजेडी जो है महागठबंधन, जो इंडिया सरकार मतलब इंडिया गठबंधन है, उसको मिल जाए, तब ये भी सरकार बनाने के लायक नहीं रहेगी, क्योंकि इनका जो रोल है इस बार बहुत बड़ा होने वाला है। और हमें जहां तक लगता है कि अगर जन स्वराज ने 50 सीटें 40 सीटें ला दी, तो जब तक इनका ये जो पार्टी जिसको समर्थन नहीं करेगी, तब तक वो सरकार नहीं बनेगी। और यहाँ पर खेला क्या होगा, मैजिक क्या होगा, जब अगर जन स्वराज का अगर 50 सीट आ जाता है, तो जैसे भी मुख्यमंत्री कौन बनल है, नीतीश कुमार। सीट कितना है, 43 सीटें मात्र है, ठीक है। तो फिर भी एनडीए हो या आरजेडी हो, उनको मुख्यमंत्री का सीट दे देती है कि सरकार बने और सरकार बची रहे। जन स्वराज के भी पास अगर ऐसा मौका आता है, तो जन स्वराज सीधे कहेगा भाई कि मुख्यमंत्री का सीट हमको दीजिए, तब हम आपको समर्थन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और ऐसे में जन स्वराज है जो दोनों में से किसी को भी मजबूर करेगी सत्ता में, मतलब बनाने में, मतलब सरकार बनाने में, और अपना कैंडिडेट देगी। वो मांग करेगी कि मेरा कैंडिडेट, बेशक आप 2 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना लीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री मेरा रहेगा, ठीक है। तो ये जन स्वराज का डिमांड रहेगा। और जन स्वराज जो है, जो ये बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक चल रही है, एक माहौल बना के रख दिया बिहार में, जिसकी वजह से जन स्वराज की पार्टी इस बार बड़ी टक्कर देगी और काफी सीटें लेकर के आएगी, और दोनों की वोट बैंक पूरी काटेगी दम। और जब वोट कटेगा तो उनकी सीटें घटेगी और इनका बढ़ेगा, उनकी सीटें घट जाएगी, इनकी सीटें घट जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि 60 से 90 एक एवरेज, इससे ज्यादा न कम, तीनों को, ये दोनों को मिला करके 90 सीट मैक्सिमम आ जाए, इनका आ जाए और बच्चा खुदा जो इनको जैसे आता है। तो मान ली ये दोनों तो कभी भी मिल नहीं सकते। अगर मान ली दोनों को मिला करके अभी इसका भी 90 इसका भी 90, तो ये दोनों तो मिलकर सरकार बनाएगी नहीं, तो कहीं ना कहीं 20-30 सीटों के लिए इनसे मांग करेगी। और जब ये मांग करेगी तो ये सीधे कह के ही बात कहेगा कि हम तो तभी सपोर्ट कर सकते हैं जब आप हमें मुख्यमंत्री का पद दीजिए। तो ये चीजें हैं जन स्वराज में जो है इसका है। और जदयू अभी तो जदयू का सरकार है, और मुझे लगता है कि पलड़ा भारी है जदयू बीजेपी, क्योंकि दोनों मिले हुए हैं, तभी पलड़ा भारी है। पर आरजेडी भी कम नहीं है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में काफी सीटें लाई थी, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है बिहार में। पर है कि सरकार नहीं बनी, क्योंकि वहां पे भी जदयू ने 40 सीटें लाने की वजह से इनकी बहुमत नहीं बन रही थी। और अब जब ऐसे में क्या होता है कि जब पूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिलता है, तो फिर दूसरे पार्टी का सपोर्ट लेती है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार हमेशा मुख्यमंत्री अगले 20 सालों से बनते आ रहे हैं। पर मैं एक बात और कहूंगा, मैं देखिए, मैं किसी भी पार्टी के लिए वोट नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे किसी भी पार्टी में कोई दिलचस्प है, मैं ना कोई मैं बहुत बड़ा कोई नेता हूँ, कोई राजनेता हूँ। बट मैं मतलब बिहार का मतलब बिहारी होने के नाते कहूँगा, अपनी बातों को रखना चाहूँगा कि इस बार का जो वोट है, और बिहार के लोगों से यही कहूँगा कि सोच समझ के कीजिए। इधर नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और ठीक है, खराब नहीं मुख्यमंत्री हैं, अच्छे हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं है कि जितना बिहार को नीड थी। और जो बिहार में सुधार चाहिए था, जो लेवल से डेवलपमेंट चाहिए था, वो नहीं हो पाया। काफ़ी सड़कें बनी हैं, काफ़ी
चीज़ों पे काम हुआ है बिहार में। और मतलब जो रेशियो और अदर स्टेट का जो डेवलपमेंट का, जो गुजरात जिस तरह से डेवलप किया, महाराष्ट्र के किया, ठीक है, और जो स्टेट किया, जैसे भी यहाँ पर देखिएगा दिल्ली एनसीआर में जो नोएडा डेवलप किया कुछ सालों में, 10 सालों में, तो उस लेवल से वो नहीं किया, बिहार का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। पर ठीक है, पर काफ़ी चीज़ें सुधार हुई है, क्योंकि जब देश इतना तेजी में डेवलप हो रही है, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रसार हुआ, मोबाइल का युग आया हुआ है, तो बिहार उस लेवल से थोड़ा पीछा रह गया। फिर भी बिहार का जो मेन मुद्दा है वो बेरोजगारी ही रहा है, पलायन ही रही है। क्योंकि जब नीतीश कुमार 2005 में जब आई थी, तब भी मेरा था तो होश था, जब मैं लगभग उस वक्त 12-13 साल के थे, तो मैं भी थोड़ा बहुत मतलब जानता हूँ कि उस वक्त का माहौल कैसा था। बट अब बिहार थोड़ा सुधरा है, पर लेकिन अभी उतना भी नहीं सुधरा कि जितना ये कहा दिया जाए कि नहीं जी ठीक है, हमारा स्टेट हर चीज़ों में ठीक है। पर अभी भी बिहार हर एक क्षेत्र में पीछे है, मतलब सबसे पीछे है। चाहे रोजगार की बात हो, चाहे खेलकूद की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे सरकारी महकमे में जो करप्शन है उसके ऊपर बात हो, किसी भी फील्ड में, चाहे क्राइम की बात हो, चाहे इनकम की बात हो, तो सारी चीज़ों में अगर बिहार को देखा जाए तब भी ऑन एवरेज जो कंट्री का है उससे बिहार बहुत काफ़ी पीछे है और डेवलप नहीं हुआ है। एजुकेशन का स्तर तो और बिहार में अभी गिरता जा रहा है। पर देखिए, सरकार लगी हुई है। पर इस बार का जो इलेक्शन है, मैं कहूँगा कि देखिए, यही कहूँगा, ना तो मुझे जदयू बीजेपी से कोई गिला शिकवा है, ना आरजेडी से है, ना जनसुराज से कोई मोहब्बत है। पर ये कहूँगा कि बदलाव जरूरी है। और जैसा कि जनसुराज का कहना एक ही है कि बदलना जरूरी है, तो सही है। मतलब एक ही राजा बार बार अगर एक ही सीट पे बैठा रहे तो उनको गलतियां भी अच्छाई लगने लगती है और उनको दिखाई नहीं देता फिर, क्योंकि वो ढीठ हो जाते हैं उस पर बैठे बैठे, और उनको फिर घमंड हो जाता है या अहंकार हो जाता है, फिर वो सुनते नहीं हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार अपने विवेक से या फिर काम कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उनको एक जो होता है ना, मानसिकता बैठ जाता है कि नहीं जी हम तो अब ऐसे ही बिहार रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं सुधर सकता। उनको मतलब एक मेंटली हार हो जाता है। तो इसको बदलना जरूरी हो जाता है, और इस पर जो बिहार की जनता है वो बदलाव देख रही है। और बदलाव में ये है कि सीटें तो आएगी, क्योंकि इनका भी समीकरण होता है और इनके भी कुछ परमानेंट वोटर होते हैं, तो वो पार्टी को पसंद करते हैं, ठीक है, तो वो लोग तो वोट करेंगे ही, टक्कर तो होगी ही। पर मैं यही कहूँगा कि इस बार का जो बिहार का इलेक्शन है वो बड़ा रोमांचक होगा, क्योंकि बहुमत तो किसी को मिल नहीं रही है। और जब बहुमत नहीं मिलेगी तो एक पार्टी दूसरे को सपोर्ट करेगी। देखिए, जब भी अगर ये दो पार्टी होती तो 243 को 50-50 के अगर हम चांसेस रखते तो कोई ना कोई एक पार्टी आगे निकल जाती है। पर एक त्रिकोणीय है। अगर जनसुराज को मैं कह रहा हूँ कि 50 सीट भी ला दे, 40 सीट भी ला दे, तो दोनों को बुखार छूट जाएगा, क्योंकि इन दोनों में किसी का भी 50-50 चांसेस है। अगर ये सिर्फ दोनों रहती तो 50-50 चांसेस है, मतलब कि अगर ज्यादा गैप नहीं होता, 10-20 सीट का ही गैप होता अगर ये दोनों सिर्फ रहती तो। पर अब यहाँ पर क्या है कि जनसुराज है, ठीक है, अब जनसुराज है वो खेला कर देगा, बीच में वोट काटेगा इन सबका। तो कुछ विधायक इनके हारेंगे, कुछ विधायक इनके हारेंगे, और दोनों का जो हारेंगे, जो वोट करके जो सीटें का घटेगी वो इनको आके जुड़ जाएगा। और जैसे ही इनको जुड़ेगा, ये जो है वो खेला अपने मुट्ठी में वो करेंगे, मतलब सरकार बनाने की। और इनका एक ही डिमांड रहेगा, एक ही मेन रहेगा कि भैया मैं तभी सपोर्ट करूंगा जब मुझे मुख्यमंत्री का सीट दे दिया जाए, और वही होगा भी। तो अगर इस बात पे अगर सहमति बनती है, इनका किसी पार्टी के साथ सहमति बन जाती है, तब तो बिहार में सरकार बन जाएगी। अगर सहमति नहीं बनती है तो क्या होगा कि राष्ट्रपति शासन लग जाएगी 6 महीने के लिए, और 6 महीने के बाद फिर से दोबारा बिहार में विधानसभा चुनाव देखने को मिल सकता है। जैसा कि 2004 के इलेक्शन में हमने देखा था कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे थे, क्योंकि उस वक्त नीतीश कुमार और लालू यादव और बीजेपी जो भी थी वो नहीं रहा। उस टाइम पे रामविलास पासवान जी ने खेला कर दिया था, क्योंकि उनकी भी पार्टी की लगभग 33 सीटें आ गई थी। हाँ, रामविलास पासवान की, और 33 सीट की वजह से न तो जदयू को पूरा सपोर्ट मिला, न आरजेडी को मिला था, और
रामविलास पासवान ने एक ही मांग किया कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो किसी भी पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया, सीट नहीं दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि राष्ट्रपति शासन लगे। और 6 महीने के बाद फिर से इलेक्शन हुआ, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन के निकले। मुख्यमंत्री वहां बदला और पहली बार, मतलब पहली बार नहीं कह सकते, मतलब कि 15 साल का जो शासन था, जंगल राज का शासन, जो आरजेडी का शासन था, वह खत्म हुआ। और 2005 से लगातार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। हाँ, कई बार उन्होंने दल बदल किए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री वही रहे हैं। 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, जब मोदी जी जब सरकार बनी थी और 40 सीट जो लोकसभा का जो सीट है बिहार में, वो है 40 में से जदयू को सिर्फ दो सीट मिला था। तो बिहार के नीतीश कुमार का जो कहना था, बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी को कहना था कि मुझे बिहार की जनता ने पसंद नहीं किया है, इसीलिए मैं मुख्यमंत्री के पद त्यागता हूं। और उन्होंने जीतन राम मांझी को 2 साल के लिए मुख्यमंत्री बना दिए थे, उसके बाद उन्होंने उससे फिर सत्ता छीन ली थी। तो ये सब बातें हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि इस बार जो बिहार का इलेक्शन होगा उसमें बहुत कड़ी टक्कर देखने को मिलेगा। और मैं तो यही कहूँगा बिहार के लोगों से कि आप लोग सोच समझ करके और सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिहार के लिए जब बिहार को देख करके आप वोट कीजिएगा, जैसे कि स्वराज का कहना है कि बेरोजगारी पे वोट कीजिए, एजुकेशन पे वोट कीजिए, ठीक है। और तो इन सब को जब देख के आप वोट कीजिएगा तो जरूर आपको एक निष्कर्ष निकलेगा कौन सी पार्टी को दें, और जो दिल और दिमाग कहे उसी को दीजिएगा। लालच में नहीं पढ़ना है, जातिवाद से कुछ नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता, ठीक है। तो जिस नेता में आपको फ्यूचर दिखाई दे कि ये बिहार को सुधार सकता है, उसको जरूर दें। अभी तेजस्वी जी युवा नेता हैं, तो हो सकता है कि वो अच्छा करें। जन स्वराज तो अभी नई पार्टी है, इनका तो कहना ही नहीं है। बाकी जदयू और बीजेपी की जो है सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो बिहार को सपोर्ट भी थोड़ा बहुत मिल रहा है, पर जो सपोर्ट चाहिए था देखिए, पैसा का सपोर्ट अलग होता है और इंडस्ट्रीज का जो सपोर्ट है, डेवलपमेंट का सपोर्ट है, वो अलग होना चाहिए था, ठीक है। पर मोदी जी को होते हुए भी बिहार में कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगाया जा रहा है। रोजगार पे बातें जब नहीं होती है, जब इन्वेस्टमेंट बिहार में नहीं होता है, तो बड़ा दुख होता है कि केंद्र में सरकार होने के बाद भी और नीतीश कुमार की डिमांड के बाद भी विशेष राज्य का दर्जा अभी तक तो मिला नहीं है, और न ही कोई ऐसा इंडस्ट्रीज वहाँ पे स्थापित किया जा रहा है जिससे लोगों को, बिहार के लोगों को बेरोजगारी को खत्म किया जा सके। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, एक नई पार्टी को आप मौका दीजिए। अब ऐसे भी मुझे जहाँ तक अनुमान है, मुझे जहाँ तक लगता है चीज़ों को, कि नीतीश कुमार आगे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि बीजेपी की अगर सीटें ज़्यादा आती है तो वो कहीं ना कहीं जदयू को खत्म करने की कोशिश करेगी, जहां तक मुझे लगता है। बट ऐसा हो ना हो, आगे देखना, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जन स्वराज पे लोगों को थोड़ा सा विश्वास इस बार जागा है, नई पार्टी है, बदलाव की उम्मीद है। तो इन सभी चीज़ों को देख करके वोट जरूर कीजिएगा, और वोट देना जरूरी है, क्योंकि वोट नहीं दीजिएगा तो फिर हमारा संविधान नहीं रहेगा, और संविधान नहीं तो देश नहीं रहेगा। तो इसीलिए वोट करना जरूरी है, सभी को बढ़ चढ़ के वोट कीजिए और एक अच्छी पार्टी को लाने की कोशिश कीजिए। अपने लोकल कैंडिडेट को देखिए कौन कैसा है, और लोकल कैंडिडेट को देख के वोट दीजिए। इससे क्या होगा कि किस पार्टी ने कितने ज्यादा अच्छे लोगों को टिकट दिया है, और उसकी सरकार बनेगी। जब अधिक से अधिक अच्छे लोग वहां पे जीत के जाएंगे तो पक्का अच्छा ही करेंगे। और मैं जो मेरे नज़र में जो भी विधानसभा का जो कैंडिडेट जो 2-4 चेहरे जो है, जो मुझे पसंद सबसे ज़्यादा है, वो मुझे लगता है कि कन्हैया कुमार को जरूर जाना चाहिए। कन्हैया कुमार के साथ बाद जो विपिन सर है, मनीष कश्यप है, पप्पू यादव हैं, और इसके बाद और भी बहुत सारे चेहरे हैं, पर ये जो सब हाईलाइटेड हैं, इनको विधानसभा में जरूर होना चाहिए अपनी बातों को रखने के लिए। तो और यही है हमारा सर्वेक्षण था आज का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर कहीं पे कोई जानकारी गलत लगती हो या आपको भी अपनी बातों को रखना हो तो वीडियो के नीचे में कमेंट जरूर करें। सभी कमेंट्स पढ़े जाएंगे और उनका रिप्लाई हमारी तरफ से दिया जाएगा। और इन्हीं सब बातों को के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय हिंदुस्तान।